नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे देश में चल रहे कट्टरपंथियों के एक प्लान की। वो प्लान जो आने वाले समय में हिंदू संतों को खत्म कर देगा। जी हां, आजकल खबरों की हाईलाइट में बागेश्वर बाबा अपने चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनके साफ विचार और सनातन धर्म के बारे में ज्ञान लोगों को ऐसा भा रहा है कि अब कई मुस्लिम लोग भी हिंदू बन रहे हैं। जी हां, कई मुस्लिम औरतों ने हाल ही में हिंदू धर्म को अपनाया, लेकिन अब इसी वजह से कट्टरपंथियों की दुकान बंद हो गई है और इसलिए अब हिंदू संतों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और इसी साजिश से आज पर्दा उठाएंगे। देश में नफरत की आग को कम करने, सनातन को बढ़ावा देने और हिंदुओं से बाकी धर्मों में गए लोगों की घर वापसी के लिए बागेश्वर बाबा ने अपनी ज्ञान की गंगा बहाई। अपने साफ विचार और सनातन धर्म का ज्ञान और चमत्कारी शक्तियों की वजह से बाबा बागेश्वर लोगों की नजरों में आ चुके हैं। कई लोग उनके सपोर्ट में उतरे हैं तो कई उनके खिलाफ, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उनकी फॉलोइंग को देखकर जल भुन चुके हैं और अब उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री इस कदर फेमस हो गए हैं कि सियासी गलियारों में भी उनकी चर्चा होने लगी है। उसके बाद जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का प्रण लिया तो मौलवियों और कट्टरपंथियों के तन बदन में मानो आग लग गई। धीरेंद्र शास्त्री ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अब चूड़ियां पहनकर घर में बैठने का वक्त नहीं है। आज लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई हैं, आगे सभी सनातनी के साथ ऐसा करेंगे। इतना सुनने के बाद अगर अपने घरों से नहीं निकले तो हम तुम्हें बुजदिल मानेंगे। जैसे ही हिंदू राष्ट्र की बात आई, कट्टरपंथियों के पसीने छूटने लगे और बौखलाहट में अजीबोगरीब बातें शुरू हो गई। हाल ही में सोमनाथ मंदिर पर जहरीले बयान के बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को खुला चैलेंज दिया। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री मेरे मन की बात बताकर दिखाएं। इतना ही नहीं, मौलाना साजिद रशीदी ने धीरेंद्र शास्त्री को पाखंडी कहते हुए उन्हें मानने वालों को भी अंधभक्त कहा। मौलाना ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो नागपुर की उस संस्था का मुकाबला कीजिए, उसको कहिए कि जहां कहो वहां आ जाता हूं। आप सैकड़ों हजारों अंधभक्तों के बीच बुलाकर पिटवाना चाहते हो, ऐसे कौन आएगा? मेरा भी आपको चैलेंज है, मेरे सामने आए और मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दे, जो बोलेंगे हार जाऊंगा। एक तरफ तो धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान से नफरती दुकानों पर आग लग गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनको जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, धमकी उनके चचेरे भाई लोकेश के मोबाइल पर 22 जनवरी 2023 की रात को आई। धमकी देने वाले ने अपना नाम अमर सिंह बताते हुए धीरेंद्र शास्त्री की 13वीं की तैयारी करने को कहा। लोकेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश स्थित छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि संगत का नाम अमर सिंह है, सिम की जांच की जा रही है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 और 507 लगाई है। लोकेश के अनुसार कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को अमर सिंह बताते हुए कहा कि धीरेंद्र की 13वीं की तैयारी कर लेना। इसके बाद उसने फोन काट दिया। लोकेश ने पुलिस को दी गई एफआईआर में कॉलर का नंबर बताते हुए उस पर अनर्गल बातें करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ट्रू कॉलर पर यह नंबर मुंबई का है और एक बच्चा नाम से दिखा रहा है। इसे 31 लोगों ने स्पैम कर रखा है, लेकिन क्यों उनको जान से मारने की बार बार धमकी मिल रही है? क्यों लोग उनकी जान के पीछे हैं? इसका जवाब खुद धीरेंद्र शास्त्री ने दिया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के सामने कहा था कि उनकी प्रेरणा से लोग सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके विरुद्ध साजिशें रची जा रही हैं। कट्टरपंथियों के दिमाग में बाबा बागेश्वर के खिलाफ इतनी नफरत इसलिए आ गई है क्योंकि उनकी खुद की दुकानें बंद होने लगी। धीरेंद्र शास्त्री की बातों से लोग इतने इंस्पायर हो गए हैं कि सनातन धर्म की तरफ लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। इससे सारे मौलवी जल बुन गए हैं। 22 जनवरी का किस्सा ले लेते हैं। 22 जनवरी को एक मुस्लिम महिला ने बागेश्वर धाम प्रमुख के मन से हिंदू धर्म में वापसी का ऐलान कर दिया था। ये महिला धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का चमत्कार देखकर हैरान थी, जिसके बाद उसने सबके सामने
ने धर्म बदलने की बात कही। महिला का नाम सुल्ताना बेगम है। सुल्ताना ने मन से ही बताया कि इस्लाम धर्म में क्या खराबियां हैं जिनकी वजह से वो हिंदू धर्म में आ रही है। इस कार्यक्रम में ओडिशा के 3 और लोगों ने भी इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने का ऐलान किया। सुल्ताना बेगम ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मन से ही सनातन धर्म को सबसे बेहतर बताया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली सुल्ताना ने कहा कि सनातन धर्म में भाई और बहन की शादी नहीं होती। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें तलाक बोल देने से पति और पत्नी का रिश्ता खत्म नहीं होता। सुल्ताना ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने अर्जी लगाई थी, जिसका समाधान होने के बाद उन्होंने कहा कि वो सब कुछ देखकर काफी प्रभावित हुई हैं। अब हमेशा हिंदू धर्म में रहेंगी। लोगों ने बाबा बागेश्वर की बातों से, उनके नॉलेज से इंस्पायर होकर सनातन धर्म की सच्चाई जानी और ये जाना कि सनातन धर्म कितना सरल है, कितना सादा है। इसलिए ही लोग हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। लेकिन ये कहा मौलवियों को भाने वाला है। हिंदू राष्ट्र के नाम से कट्टरपंथियों को आग लग चुकी है। लोगों की हिंदू धर्म में वापसी से आग बबूला कट्टरपंथी हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब आगे वो क्या करें। वहीं बाबा बागेश्वर के चमत्कार से तो कांग्रेस के किले में भी आग लग चुकी है, क्योंकि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, ये तो आप सब जानते हैं। भगवान राम के मंदिर के खिलाफ कपिल सिब्बल खड़े हुए थे जब वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस जिसने राम सेतु का अस्तित्व ही मिटाने के लिए एक योजना बनाई थी, वही कांग्रेस अब बाबा बागेश्वर के खिलाफ हो गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कैसे बाबा बागेश्वर से घबरा गई, चलिए ये भी जान लीजिए। क्योंकि अब कांग्रेस के नेता ही धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां आप में है तो प्रूफ कीजिए। यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी आज चमत्कार को अंधविश्वास बताने लगी है। लेकिन अगर यही कोई पादरी हिंदू संत की जगह होता तो कांग्रेस उसके सपोर्ट में आ जाती। लेकिन यही तो बात है इस देश की। आजकल इस देश में सनातन धर्म के नाम पर कुछ लोग बौखला गए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सनातन धर्म के संतों को खत्म किया जा सके, उनके अस्तित्व को नकारते। लेकिन सनातन धर्म को नकारना इतना आसान नहीं है। ये बात हर कट्टरपंथी को समझ लेनी चाहिए। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।